हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम उपासना ठाकुर एंड आज हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है बिकॉज मैंने ब्रेसेस लगाई हुई है एज यू कैन सी। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं। मैं घर से शूट करना भूल गई क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का। देन आई थॉट कि अभी मैं शूट कर सकती हूँ, कर लेती हूँ क्योंकि आई थिंक कि शायद इस टाइम मेरा ये लास्ट हो मेरे ब्रेसेस के साथ, बिकॉज मेरे को 1 साल हो गया कम से कम ब्रेसेस लगा के एंड डॉक्टर भी बोल रहे थे कि शायद खुल जाए इस बार। सो आई एम नर्वस एज हेल। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मेरे को डर भी बहुत लग रहा है एंड आई एम लाइक कि एट फर्स्ट आई वॉज नॉट यूज टू इट। सो मुझे बहुत अजीब लगता था ब्रेसेस के साथ, ना कुछ खाया जाता था ना कुछ, और खुद को भी अजीब लगता था। बट नाउ आई एम लाइक यूज टू इट। सो मुझे ऐसा लगता है अगर अब ये निकल गई तो मैं क्या करूंगी। एंड आई मीन मुझे इतना अजीब लगेगा, इतना खाली खाली लगेगा अब बिना इन्हें देखे। आई मीन जब मैं स्माइल करूंगी तो मेरे ब्रेसेस गुम हुए होंगे। आई मीन मेरे को हैप्पी होना चाहिए दैट मेरे ब्रेसेस निकल रहे हैं, बट I am happy but also sad and also nervous at the same time. मुझे नहीं पता ये फीलिंग क्या है, बट आई होप ये इस बार ना निकले। आगे जाके देखते हैं अब क्या होता है, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। मैं अब आप लोगों को डेंटिस्ट के पास पहुंच के ही मिलती हूँ। हाय मम्मी, ब्लॉग को हाय करो। हाय। सही पैसा हो गया। लंबू टिंगू। अब हम आ गए वापस डेंटिस्ट के पास जाके एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि शायद मेरे जो ब्रेसेस है वो निकल जाएंगे, बट वो नहीं निकले और उन्होंने बहुत गंदा कलर लगाया है, ब्लू या सो ब्रेसेस तो नहीं निकले, बट उन्होंने बता दिया है कि अगली बार निकल जाएंगे एंड रिटेनर देंगे अगली बार। एंड मेरी एक छोटी सी सर्जरी भी होने वाली है। सो मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। सो देखते हैं अब अगली बार क्या होता है। अगले मंथ होगा शायद, आई डोंट नो क्या होगा। सर्जरी में क्या होगा, आई थिंक मेरे गम्स की सर्जरी है, 2 स्टिचिंग लगेगी। सो मुझे कभी ऐसे स्टिचिंग नहीं हुआ है। सो आई एम वेरी नर्वस एंड मुझे बहुत डर लग रहा है। नाउ अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी हंग्री। अब हम खाना खुना खा के आ चुके हैं एंड अब हम घर जा रहे हैं। हे गाइस, सो अब हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। आई मीन घर तो नहीं पहुंचे अभी, घर अभी जाने वाले हैं। सो आई एम नॉट लविंग दिस एट ऑल। द कलर ऑफ माई ब्रेसेस इज सो बैड। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। 2000 years later. So hey guys, this is like after 2 months later, क्योंकि मेरे ब्रेसेस तो वैसे 1 ही मंथ में निकल जाने थे, बट मेरे पेपर थे उस करके मैं जा नहीं पाई थी। एंड नाउ मेरी मम्मा और मैं जा रहे हैं। भाई किसी काम से अपने स्कूल में है, आई थिंक उनका कोई कैंप वगैरह है, तो वो हमें वहीं मिलेगा, उसे हम वहीं से पिक कर लेंगे। आज बहुत ठंडा है, लाइक बहुत ज्यादा ठंडा है। हाय मॉम। गाड़ी चलाने का तो ये एक भी मौका नहीं छोड़ता है। आ गया और चला ली गाड़ी। मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा।
अभी हम पहुंचे हैं विजिटेड एंड बस अब पहुंचने वाले 5 मिनट में पहुंच जाएंगे पतलीगुल। अभी तो आई थिंक डेंटिस्ट इतनी जल्दी आए नहीं होंगे। सो अभी हम खाना खा के भी आ चुके हैं एंड हमने गाड़ी लगा दी है एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर डेंटिस्ट के पास। सो लेट्स गो एंड होप फॉर द बेस्ट। ऐसा कि मैंने बोला था कि आई थिंक डॉक्टर नहीं पहुंचे होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। सो डॉक्टर नहीं थे एंड मम्मी को LIC का कुछ काम था। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं LIC के ऑफिस में, कि पता नहीं क्या है, ऑफिस ही है शायद। तो वहाँ पे आए हैं, मम्मा अपना काम कर रही है एंड हम बैठे हैं एंड आई एम लुकिंग वेरी चंपू। बारिश की वजह से बाल वगैरह थोड़े गीले हो गए हैं। सो लेट्स इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन माई टीथ। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं, तो अब मैं आप बाद में ब्लॉग करती हूँ। अभी हम घर को वापस जा रहे हैं एंड एज यू कैन सी मेरे ब्रेसेस आज भी नहीं निकले। सो उन्होंने बोला कि परसों खुल जाएंगे, क्योंकि कल संडे है, कल बंद रहेगा क्लिनिक। सो परसों खुल जाएंगे, क्योंकि आज मतलब नॉर्मल ब्रेसेस चेंज कराने आते हैं हर महीने, तो वो थे। तो उन्होंने बोला आज सिर्फ वही काम होगा ब्रेसेस चेंज करने का एंड दे सेड कि ब्रेसेस भी अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसों ही खुलने हैं। सो परसों आ जाना, फिर ब्रेसेस चेंज कर देंगे एंड फिर उसके बाद आई थिंक रिटेनर्स मिलेंगे। अब वो पता नहीं साल भर रखने हैं कि कब तक रखने हैं, बट रिटेनर्स इज लाइक कि हम उसे कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। सो ये ब्रेसेस वाला व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। लाइक हर बार मैं व्लॉग करती हूँ, सोचती हूँ कि ब्रेसेस निकल जाएंगे या नहीं निकलते, बट आई थिंक एंड होप कि परसों तो आई थिंक कंफर्म होगा ही होगा कि निकल जाएंगे। सो now I will meet you a day after tomorrow. So bye bye. So मैं अभी घर पहुंच गई and now I'm gonna give you a quick grocery haul. Like हर वीडियो का ना ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है कि मैं ग्रोसरी हॉल करूँ। I don't know why, but so first thing is this परम गच्चक। आजकल ठंड है तो गच्चक खाने के लिए गच्चक। Then I have this ट्रेसमे शैम्पू, क्योंकि मेरा शैम्पू खत्म हो गया था। सो ट्रेसमे शैम्पू, पैकेट चने खाने के लिए एंड बादाम, क्योंकि बादाम खत्म हो गए थे, थोड़े से ही बचे थे। सो बादाम। लास्टली माय फेवरेट चोकोज, क्योंकि आई थिंक मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में ही ग्रोसरी हॉल किया था एंड ग्रोसरी शॉपिंग की थी, उसमें ही चोकोज लाए थे, बट तो अब वो खत्म हो गए। सो इसलिए चोकोज। तो वैसे जैसे कि मैंने गाड़ी में बताया था कि मेरी ब्रेसेस नहीं निकले हैं एंड परसों निकल जाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। 3 days later. सो फाइनली मैं आज बोल सकती हूँ कि आज हमारी ब्रेसेस निकल जाएगी। आज कंफर्म है बिल्कुल, क्योंकि आज हमने अभी सुबह डॉक्टर को फोन किया था, सुबह नहीं पिछले कल फोन किया था कि कल हम आ रहे हैं तो निकलेगी कि नहीं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ कल हो जाएगा सब कुछ। सो इतने टाइम के बाद अब जाके फाइनली निकल जाएगी। अब तो मुझे कुछ मतलब ना ही एक्साइटमेंट हो रही है उतनी, ना ही मैं नर्वस फील कर रही हूँ। और हम दोनों की ही निकल रही है आज। जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम शूट किया था उस टाइम सिर्फ मेरी निकलने वाली थी एंड अब इतना टाइम हो गया है कि मेरे भाई की तक निकलने वाली है एंड हम दोनों की अब साथ में निकलेगी। आई होप सब कुछ सही रहे एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। तो लोग आगे मेरा भाई जा रहा है और इसने स्कूटी का कबाड़ा करके रखा है, हैंडल सब कुछ साइड में। और ये आ गई मेरी दादी और दादाजी जा रहे हैं उनके मायके और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बाय। लुक एट द व्यू गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। सो कैसा लगा आपको इतने टाइम बाद स्कूटी चला के? क्यों? हाँ, क्योंकि हमारी स्कूटी अब बर्फ में बाहर ही थी ना, तो इसलिए अब वो नाना जी के पास छोड़ दी है, वरना स्कूटी को लेके कभी भी गुम हो जाता था और हमें पता नहीं लगता था कहाँ गया। फिर इसकी शिकायतें आती थी बहुत कि आपका बेटा हमने वहाँ देखा स्कूटी चलाते हुए, स्टंट करते हुए, ये वो।
सो अब हमने नाना जी के पास छोड़ दी ताकि इसको चलाने को ना हो। लड़कियों से भी ज्यादा तैयार होता है लड़का। मम्मी शर्म नहीं आती तो अपनी बड़ी बहन को मारते हुए चोर। चलो चलो पीछे। So, अभी हम कुछ खाने आए हैं एंड गेस व्हाट, यू गाइस गेस कि मेरे निकले होंगे आज की नहीं, क्योंकि हर बार मैं आती हूँ एंड बोलती हूँ ऐसी हूँ कि गाइस नहीं निकले, सिर्फ चेंज हुए। सो हियर्स माय टी। सो आखिरकार जाके हमारे ब्रेसेस निकल ही गए हैं। तो उन्होंने बोला था अभी रिटेनर्स बनाने को 1.5 या 2 आवर्स लगेंगे। सो तब तक हम जाके कुछ खा सकते हैं, बस कुछ हार्ड नहीं खाना है, बाकी नॉर्मली हम सॉफ्ट वगैरह कुछ खा सकते हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब। क्यों लग रहा अजीब है? क्योंकि अपने आप को कभी ऐसा देखा नहीं और फिर सो माई मॉम वॉज गोइंग देयर, वहाँ पे अदिति है। हेलो बोलो। अच्छा मेरे को बोल रहे, सॉरी। हेलो हेलो। सो अभी मैं गई थी अद्दू के पास, वो मुझे दिखी थी यहाँ पे। So we are here to eat momos। तो मेरे को कुछ कॉमिक्स हाँ वेज। तो वहाँ से फिर हमने पेस्ट्रीज पैक करा दी एंड अभी हम आए हैं दूसरी शॉप पे। सो अभी हम कुछ खा के आ गए हैं एंड नाउ हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आई थिंक हमारे रिटेनर्स बन गए हैं। सो अब जाते हैं, फिर आते हैं रिटेनर्स लगा के। सो मैं रिटेनर्स लगा के आ गई एंड दिस इज द रिटेनर। हेलो सीयू। सो दिस इज द रिटेनर्स एंड उन्होंने बोला है कि ये लगा के रखने हैं काफ़ी टाइम तक एंड सिर्फ खाना खाते हुए खोलना है, बाकी सोते जागते हुए हमेशा लगा के रखने हैं। एंड इट फील्स वेरी वियर्ड, लाइक ब्रेसेस से भी इतना अजीब नहीं लग रहा था जितना रिटेनर से लग रहा है। एंड मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं तोतला बोल रही हूँ, क्योंकि ढंग से बोल ही नहीं जा रहा है इसको लगा के। एंड ये थोड़ा थोड़ा हर्ट भी हो रहा है, बट शायद ये भी स्टार्टिंग है। जैसे ब्रेसेस भी शुरू में लगी थी, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ब्रेसेस से भी। सो शायद रिटेनर से भी वैसे ही होगा, बट आप इससे ऐसे बता नहीं सकते देख के कि मैंने रिटेनर्स लगाए हुए हैं। बट लाइक जब हम बहुत अच्छे से देखते हैं तब पता लगता है कि रिटेनर्स लगाए हुए हैं। एंड आई थिंक साल भर तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे ये भी। आई थिंक अभी मैं नोज पियर्सिंग करने भी जाऊंगी एंड दैट इज गोइंग टू बी इन अदर वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। एंड बस अब हम घर जाएंगे। ठीक है, सो आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आप लोगों को सर्जरी के बारे में तो बताया ही नहीं। सो जब हम वहाँ पे पहुंचे डेंटिस्ट के पास तो बोला कि हाँ मतलब आपके अब नॉर्मल रिटेनर्स के लिए हम नाप वगैरह लेंगे, को बना के दे देंगे। सो मैंने उन्हें पूछा कि पहले बोला था कि आपने की सर्जरी करेंगे, हल्का सा माइनर सा कट लगेगा और 2 स्टिचिंग लगेगी। देन दे सेड कि हम प्रेफर कर रहे हैं कि आप इसे अभी रहने दो फिलहाल कुछ टाइम के लिए। लाइक जैसे अभी मेरे दांत बिल्कुल सही है। तो उन्होंने बोला कि जैसे मेरी बहुत ज्यादा गमी स्माइल है, सो अगर आपको नहीं चाहिए वैसी गमी स्माइल हम तब कर सकते हैं उसके लिए अभी मतलब वो स्टिचिंग वगैरह। बट अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अभी तो आपके दांत भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से, तो अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अगर आगे जाके कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर से गैप आना स्टार्ट हो जाएगा या कुछ होगा, सो उस करके फिर वो तब जाके स्टिचिंग करेंगे। सो फिलहाल के लिए अभी उन्होंने रहने दी है, स्टिचिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। सो या दैट्स इट। So please like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon given below so you cannot miss any of my videos. Stay tuned for next vlog. It is going to be very soon. Bye bye.